धन्यवाद। अजीत जी, सूची आपने देखी? आपने देखा नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी से घोषित कर दिया गया, राजनाथ का नाम लखनऊ से घोषित कर दिया गया, जहां जहां से लगा कि ये जीत जाएंगे या फिर ये सिक्योर कर दिया गया। आजमगढ़ से सर आपने क्यों नहीं किया अभी तक? आजमगढ़ तो आपकी सिक्योर सीट है सर, निरहुआ का वहां से कर दिया गया, देरी क्यों कर रहे हैं? देखिए सपना जी, कोई सीट सिक्योर नहीं होती है, जनता किसको सिक्योर से हटा दे। एक बात आप समझिए, शहजाद जी हंस रहे हैं आपकी इस बात पर। ये अरे सुनिए ना, वो हंसेंगे ही, उनको पता है सिक्योर का मतलब क्या है, उनको पता है कि सिक्योर का मतलब क्या है। देखिए अब वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये शहजाद जी अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं अपने आप में। सुनिए मेरी बात, एक बात आप जानिए, देखिए जनता के सामने सारी चीजें रखी हुई है, आईने की तरह साफ है। जितने वायदे किए थे उन वायदों को कहीं ना कहीं इनका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कोई सीट सिक्योर नहीं होती। अजीत जी, अच्छा आपकी बात को बड़ा कर देते हैं, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं। आप कह रहे कोई सीट सिक्योर नहीं होती, मैनपुरी सीट सिक्योर नहीं है फिर आपकी विधानसभा में, कन्नौज सीट सिक्योर नहीं है आपकी फिर? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा सिक्योर कुछ नहीं होता है। वहां पर जो नेता लड़ रहा है उसने काम कितना किया है, वहां की जनता उसको कितना पसंद कर रही है, यह अहम होता है। हमारे नेताओं ने काम किया है, जिनका जिक्र आप कर रही हैं वो काम कर रहे हैं वहां, तो इसलिए सिक्योर का इशू नहीं है, जनता उनको पसंद कर रही है। अच्छा, फिर जीत लेकिन जो यहाँ पर जो फिर जीत जाएंगे कितनी जीतेंगे? अच्छा कितनी जीतेंगे फिर बता दीजिए, कितनी जीतेंगे? अरे सुनिए ना, एक बात बता दूं, ये जो 400 पार का नारा है ना, आप सुन लीजिए मेरी बात। ख्वाब देखने में तो कुछ जाता नहीं है, ख्वाब कुछ भी देखिए, ख्वाब देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब की बार 400 पार नहीं, अब के बार 100 के पार। आप मेरी बात समझिए, 100 के इस पार, बल्कि ये समझिए आप 100 के उस पार भी नहीं। देखिए एक बात जान लो, आप बातें करना बड़ी बड़ी, एक बात जानिए, उससे पेट जनता का नहीं भरता है। इवेंट मैनेजमेंट करने से जनता का पेट नहीं भरेगा, जनता खाना चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। आपकी तरफ से भी देखिएगा, फिर आप ऐसे मत कहिए सर। यूपी के 2 लड़के साथ आए, मायावती आपके साथ आई, तब भी तो आपने कहा ख्वाब तो सर राजनेता देखे गए ना सर, उसकी तो आदत है, उसको देखने पड़ेंगे। लेकिन आप मेरी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। आप ये नहीं कह रहे कि मैनपुरी सिक्योर नहीं है, अगर आप ये कह रहे कि ये सिक्योर नहीं है तो मान गए आप सिक्योर नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपसे पहले स्पष्ट किया कि सिक्योर कोई नहीं होता है, जो काम करता है वो सिक्योर है। हमारे नेता ने काम ठीक है अजीज जी, कमल जी सहरावत बनाई गई है उम्मीदवार दिल्ली की एक अहम सीट से, उनका रिएक्शन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। जी 5 सीटें अनाउंस हुई जिसमें से एक ही रिपीट हुई है, चेंजेस की जरूरत क्यों लग रही है इस बार? शीर्ष नेतृत्व तो जब फैसला लेता है तो मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन हुआ था तो मैं नारी हूँ, तो एक उसमें मेरा वो हिस्सा आ गया, बाकी जो भी ऊपर वालों का है। लेकिन महिलाओं को बढ़ावा हमेशा मोदी जी देते हैं। हाँ। और मैं उस एक कैटेगरी में हूँ, तो मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन का पहला फायदा मुझे ही मिला है। हाँ, 5 में से 2 महिला सीट, जिसमें से एक आप। जी बिल्कुल। क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या फोकस पे है अभी? फोकस यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें रोड मैप दे रहे हैं, लगातार पार्टी जिसको लेकर काम कर रही है, और विकसित भारत के सपने को लेके लोगों के बीच जाना है, सबसे आशीर्वाद की मांग करनी है और आशीर्वाद के बाद उनके लिए काम करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊं, और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है मिठाई भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऑफिस में फिलहाल हम मौजूद हैं। तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, देखिए फिलहाल आप जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत शेरावत वेस्ट दिल्ली से, उनको मिठाई खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट जिस पे कमलजीत शेरावत को ये टिकट मिली है, और खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 महिलाओं को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिल्ली में उतारा गया है। शहजाद पूनावाला का रुख करेंगे। शहजाद जी आपका रुख करेंगे। लॉकेट चटर्जी देखिए उम्मीदवार बनाए गए हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। সেটাই চলছে তাদের। দিদি আপনি ৮০,০০০ ভোটে জিতলেন 19 সালে, 21 সালে 7টা বিধানসভায় হারলো বিজেপি, পঞ্চায়েত ভোটে হারলো, পুরসভাগুলো হারলো, মানে দলের নিচুতলার সংগঠন কি কোথাও সেইভাবে দুর্বল আছে? সেটা আমরা দেখেছিলাম, ভাবনা চিন্তা করেছিলাম আমাদের কেন। शहजाद जी, उत्तर प्रदेश की पश्चिम की सीटों को लेकर मेरा सवाल, बहुत सारे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि पश्चिम की सीटों पर आप जल्दी उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सीटें पश्चिम से अभी आई नहीं सामने। देखिए आपके बगल में जो बैठे वो आपको बताएंगे कि मीडिया की उम्मीदों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने कोई निर्णय नहीं लेती।
अगर ऐसा करने लगे तो हम लोग भी वही स्थिति में रहेंगे जिस प्रकार की स्थिति में अभी और कुछ इसलिए पैनलिस्ट लग पूछ रहे रही हूँ हैं। कि बातचीत नहीं, चल ऐसा रही है क्या सहयोगी से, या अभी क्योंकि बहुत सारी 2000 मेरी बात सुनिए 2019 में बहुत सारी सीटें पश्चिम की थी जहां पर कमल नहीं खिल पाया था, पेच फंस रहा है, ज्यादा मंथन की जरूरत पड़ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कई ऐसे राज्य हैं जिस पर अभी तक हमारी स्टेट की इकाई से चर्चा होकर अभी तक नाम नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसको ऑब्वियसली फेज वाइज ही किया जाएगा और इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इसी प्रकार की चीजें होती है। मतलब कि वहां पे सभी से परामर्श करके, सहयोगियों से भी परामर्श करके सारी चीजों को देखते हुए वो तय हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों की बात है, परंतु मेरा केवल 10 15 सेकंड अमिताभ जी, 10-15 सेकंड अमिताभ जी, 10 सेकंड में अपनी बात कर दूं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो प्रियंका कंडपाल जी कह रही है 2 महिलाओं को टिकट दिया 5 सीटों में से, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो संदेश खाली से मैसेज जा रहा है, आप लॉकेट चैटर्जी की बातें सुनाना चाह रही थी, वो बंगाली में बोल रही थी, संदेश खाली के विषय पर देखिए कैसा मौन साध कर रखा है इंडी गठबंधन ने। और दूसरी तरफ एक मैसेज, एक संदेश ये गया है कि महिलाओं का, नारी शक्ति का वंदन हम कर रहे हैं। तो ये संदेश हम दे रहे हैं और वो संदेश खाली दे रहे हैं। शायद भाई एक छोटा सवाल, बीजेपी ने तो लीड ले ली 195 सीटों को लेकर, कैंपेन में प्रधानमंत्री लगातार कूद पड़े हैं, पार्टी ने अपनी सारी शक्ति केंद्रों को जागृत कर दिया है, लाखों शक्ति केंद्र जो देश भर में है। इस लिस्ट का टेक अवे क्या जनता में जाए, क्या है टेक अवे? अगर 2 बातें कहें महत्वपूर्ण, क्या संदेश है जनता को? इस लिस्ट का जो सबसे बड़ा टेक अवे वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि मोदी के गारंटी और 10 साल के हमारे काम पर हमें बड़ा विश्वास है कि एनडीए 400 पार होने वाला है, बीजेपी 370 पार होने वाली है, पर फिर भी पार्टी के रूप में हमने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिसको आज तक कई जगहों पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर आप मुख्यमंत्रियों का भी चयन देखें तो ये दिखाता है कि महामंथन के बाद आप लोगों ने ये सूची जारी की है, लेकिन जिन पर नहीं अपने उम्मीदवार उतारे, सवाल तो उन पर शहजाद जी किए जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की आज होने वाली रैली से पहले बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिलीप घोष की तरफ से बड़ा हमला किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि निष्पक्ष चुनाव हो और बीजेपी